मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तक बदला। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप की माफी चाहता हूँ। मंत्री का बयान, क्या माफी है समाधान? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जिस वक्त देश की एक जाबाज बेटी आतंक के अड्डों में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, देश की सुरक्षा में हर पल तैनात रहती है, उस जाबाज बेटी के लिए भी सियासी बोल इस देश में सुनाई देते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मंच से उस वीर सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे थे। ये माननीय है, हमारे जनप्रतिनिधि है, जनता को समझाते हैं। लेकिन समझिए, और शायद समझने की सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हें ही है कि ये जिस जाबाज बेटी को लेकर ओछी बात बोल रहे हैं, वो बेटी इनकी और तमाम देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाती है। सोचिए मंत्री जी, समझिए भी, एक महिला अफसर जिसने मजहब नहीं राष्ट्र धर्म चुना है, जिसने जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा की, उसका अपमान किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री ने ना सिर्फ उसका अपमान किया है बल्कि सेना के हर उस जवान का भी अपमान किया गया जो मजहब नहीं सिर्फ तिरंगा देखता है। और जब बवाल मचा तो वही मंत्री सामने आए और कहने लगे सोफिया मेरी बहन जैसी है, माफ कीजिएगा मंत्री जी, ये देश माफ नहीं करता, ये देश याद रखता है कि आपने आतंक के खिलाफ जंग में भी धर्म का जहर घोला है, और वो भी तब जब हमारी बेटियां बॉर्डर पर दुश्मनों के ठिकाने को ध्वस्त कर रही थी। वो सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो एक जवाब है उन तमाम सवालों का जो मजहब के चश्मे से देशभक्ति को तोलते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी वो नाम है जिसने वर्दी पहनकर ये साबित किया है कि देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ एक रंग है, वो है तिरंगा। और बता दूं, इस बात को समझना इतना कठिन नहीं है मंत्री साहब। मंत्री के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। सपा मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे महिला विरोधी बता रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान दिया है मंत्री जी ने, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तक बदला। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं
और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो ओछी राजनीति से देश के तमाम जो वीर है वो भी बच नहीं पाते और उन्हें भी धर्म में पिरोया जाता है और इस तरीके से ओछी बात की जाती है, ओछी बयानबाजी की जाती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं आपका और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलोनी जी हैं, स्पोक पर्सन है पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास ही आऊंगी। बेशर्मी की इंतहा है, आप एक सैनिक, एक जवान, एक जाबाज बेटी के लिए ऐसी बातें करते हैं। धर्म हर चीज में लाना, मुझे नहीं लगता हर चीज में आप सियासत करने बैठ जाए और इस तरीके की बातें एक जनप्रतिनिधि के मुंह से शोभा नहीं देती। और फिर आप कहेंगे आप माफी मांग लिए हैं, माफी मांग लेना क्या काफी हो जाएगा? श्याम जी। श्रुति जी नमस्कार। देखिए श्रुति जी, विजय शाह जी ने जो भी कुछ बोला है, निश्चित तौर पर इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। मेरे देश की सेना का अपमान है और ऐसे अपमानित शब्द, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या किसी अन्य पार्टी का हो या कोई आम साधारण व्यक्ति भी हो, यदि हम सेना पर ही उंगली उठाएंगे। लेकिन वो कोई आम व्यक्ति है नहीं श्याम जी, माफ करिएगा, मुझे भी आम व्यक्ति तो है नहीं, मंत्री के पद पर है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो मंत्री हैं, इनको तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। मैं तो कह रहा हूँ आम व्यक्ति भी उसको भी ये सब नहीं बोला जैसा इन्होंने बोला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदैव 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार कहा है और मेरे प्रधानमंत्री ने ही चुनती थी। जिस तरह से आतंकियों ने जो गंदी हरकत की, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर के मेरी बहन बेटियों के, लेकिन अभी श्याम जी आप ये बताइए किस मानसिकता के मंत्री हैं आप? एक सेना के जवान का उसके मजहब के आधार पर उसे आतंकी की बहन बता देते हैं। देखिए श्रुति जी, निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ अच्छी मानसिकता रही होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस पर गलती मानी है, चाहे वो जोश में बोल के गए हो या जिन आतंकवादियों ने जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम करके जो हत्याएं की थी, तो उस दुश्मन ने कहा होगा हम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए हमने मुसलमान बेटी को ही भेजा है। शब्दों का हेरफेर हुआ होगा, जो भी रहा होगा, उनको बाद में एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी, पूरे राष्ट्र से माफी मांगी। पूजा मिश्रा जी, अब इस पर विपक्ष सियासत कर रहा है, माफी मांग ली है, माफ कर देना चाहिए। मेरी बात अधूरी रह गई श्रुति जी, बताइए। मैं सिर्फ ये कहना, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी का इससे कतई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सेना का पूरा सम्मान करती है, इसीलिए हमने अपनी बेटियों से ही उन तंदूरों का बदला लिया था। अब सवाल इस बात का है विपक्ष का, जब एक व्यक्ति ने, उस मंत्री ने माफी मांग ली, शरिया माफी मांग ली, वीडियो बना के भेजा है। एक महापुरुष, एक वीर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी के एक सम्माननीय माननीय सांसद द्वारा बोली गई थी। वो भी वीर योद्धा थे, वो भी सैनिक थे, सेनापति थे। तब से अब तक पूरी समाजवादी पार्टी ना तो उनसे माफी मांग लेगी और न कहा माफी नहीं मांगूंगा, जो मैंने कहा है वो सही कहा है। तो ये फर्क है राष्ट्रवादियों में और विरोधियों में, जो राष्ट्र विरोधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामनिवास सुमन ने तो मैं आपको भी यही कहूंगी तक नहीं मांगी। श्याम जी, मैं बस यही कहूंगी, इस यहाँ पर अभी ये मंच तो नहीं दिया गया, यहाँ पर सियासत नहीं करी, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पर एकजुट होने की बात करते हैं और मंच से कुछ और कह दिया जाएगा, तब सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। मानसिकता को तो लाऊंगा ना सामने। पूजा मिश्रा जी, अब आऊंगी श्याम जी। पूजा मिश्रा जी, अब तो इस पूरे बयान पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया बैठे बिठाए, इसे ऐसे देखा जाए। माफी मांग ली है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। श्रुति जी, आपको पता होगा कि ये जो भाषण है 11 मई का भाषण है, महू विधानसभा है इंदौर की, वहां पे दिया गया था। आज 15 तारीख है और वहां पे उस मंच पे उषा ठाकुर, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी बैठी हुई थी। और आप देख रहे होंगे भाषण के बाद में तालियां भी बज रही हैं।
और ये जो वीडियो आप दिखा रही हैं माफी मांगने का, इससे पहले भी एक बार मीडिया के सामने उन्होंने माफी मांगी थी और दांत दिखाते हुए माफी मांगी थी। तो इनकी मानसिकता क्या है वो दर्शाता है। हाईकोर्ट ने जो है जब संज्ञान लिया जबलपुर हाईकोर्ट ने और कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए 4 घंटे में। एफआईआर दर्ज कब होती है? कल रात को 11 बजे, वो समय के दायरे में नहीं दर्ज होती है। उसके बाद में आज जब पहली प्रायोरिटी में हियरिंग के लिए जब जो है पेश होती है तो उसमें जो धाराएं लगाई गई, जो 152 लगाए गए हैं, 196 1B लगाया गया, 197C लगाया गया, उस पर हाईकोर्ट की बेंच कह रही है कि अगर इन धाराओं पे चैलेंज कर दिया जाए तो एफआईआर कल ही रद्द हो जाए। ये एफआईआर को ड्राफ्ट किसने किया? ये बात हो गई लीगल ग्राउंड पे। आप कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं, हम 11 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख हो गया, इस पे कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार आप शब्द बोला, आपको पता है कि एक बार एक्ट्रेस की एक जो है मूवी चल रही थी, उन्होंने बोला हमें मिलना है, उन्होंने मना कर दिया मिलने से, तो ये जो है भाई साहब मूवी बंद करवा दिए। उसके बाद इन्होंने शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उनकी वाइफ पर टिप्पणी की थी, ये मंत्री थे उस कार्यकाल में, तो इनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था श्रुति जी। तब क्योंकि इनकी जो है पार्टी के थे वहां पर टिप्पणी की भद्र, तो वहां पे इस्तीफा ले लिया गया। यहाँ पे देश की बेटी है जिसका धर्म जो है भारतीय है और देश की बेटी है, उसके ऊपर टिप्पणी हो रही है, तो इनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ना ही भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। ये जो कार्रवाई दिख रही है स्वतः संज्ञान लेकर के की जा रही है। पुलिस के ऊपर किस कदर प्रेशर है कि वो एफआईआर जो है कर पा रहे सही तरीके से। किसी भी देश की कोई भी जनता हो, देश का हर एक नागरिक इन्हें माननीय नहीं कह पाएगा। इस बयान के बाद तो कोई नहीं कहेगा। आप कहेंगे श्याम जी कि माननीय है, जनता इन्हें अपना जनप्रतिनिधि माने, इनके बातों पर चले? नहीं, ये अब मुश्किल है तो इस्तीफा दिलवाइए, मांगिए। आपके बयान, आपकी बातों का एक मोल है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ बोल जाए तो उसका दंड भी है। पनिशमेंट दीजिए, मंत्री पद से हटाइए, इस्तीफा लीजिए। श्रुति जी, हाँ, आज कुछ व्यक्ति विजय शाह माफी मांगिए, घुटने पर टेक के माफी मांगिए, इंतजार कीजिए 2 दिन का 3 दिन का, ये बर्खास्त भी होंगे, पार्टी से भी निकाले जाएंगे। हर वो कार्य होगा जो इनके साथ होना चाहिए। किसी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी जो जोश में इस तरह की बातें बोले। जहां मेरी एक बेटी एक बहन अपने देश का बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उन आतंकी दुश्मनों के बीच में जाकर के उनको नेस्तनाबूद करती है। पहली बात श्याम जी, इस देश की बेटी, हर एक बच्चा, पुरुष, महिला, किसी का भी कोई भी रिश्ता, किसी भी तरीके का रिश्ता किसी आतंकवादी के साथ नहीं है। अगर आप किसी को कनेक्ट करते हैं, आपके पास ना कोई प्रूफ है, ना कोई साक्ष्य है, आप बस बोल जाते हैं एक बड़े मंच से और तालियां बजती है, उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, देरी की जाएगी और तमाम आरोप लग रहे हैं, मांग की जा रही है क्या बर्खास्त करिए, इस्तीफा लीजिए। बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है, सब आपके सामने आ जाएगा, अभी जल्दी आ जाएगा। निश्चित तौर पर हम अपनी सेना का अपमान किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कभी मेरी सेना को अपमानित नहीं होने दिया है और यही कारण था कि हमने बस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी अपनी बेटी को ही भेजा था कि देखो तुमने आकर के मेरी बेटी के सिंदूर को उजाला है तो मेरी वही बेटी आकर के तुमको नेस्तनाबूद करेगी, और उस बेटी ने किया। ये शक्ति है भारत की नारी की, दुख में भी जो घबराती नहीं है वो भारत की नारी कहलाई जाती है। और ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं, ये कमजोर नहीं है। भारत का पुरुष एक बार कमजोर पल सकता है किसी वजह से, लेकिन हमें इस बात का गर्व होता है कि मेरी माताएं कमजोर नहीं होती हैं। अब वो व्यक्ति जो बोल गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, निश्चित तौर पर मैं तो आप चैनल के माध्यम, मैंने कल भी एक चैनल पे बैठा था, मैंने कहा था कि इस्तीफा लेना चाहिए और पार्टी इस्तीफा लेगी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इसको मुद्दा बना रहा है, पूजा जी, जब शिवराज ले लिया जाएगा, विषय भी नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान जी की जब वाइफ को बोला था तब तो तुरंत ले लिया था, झुकेंगे नहीं। तब इस कदर का बयान ये था, टिप्पणी अभद्र तब भी की थी और अभी भी अभद्र टिप्पणी की, तब तो तुरंत इस्तीफा लिया गया तत्काल रूप से, क्योंकि भाजपा के किसी नेता के पत्नी को नहीं बोला, भाजपा के किसी कार्यकर्ता को नहीं बोला, भाजपा के किसी मंत्री को नहीं बोला, इसलिए इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। शिवराज सिंह जी के चौहान जी की वाइफ को बोला था तो इस्तीफा लिया था ना आपने,
और यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं, FIR ड्राफ्ट नहीं कर पा रही पुलिस। आप बताइए श्रुति जी कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, ड्राफ्ट नहीं किया, ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे FIR। सुप्रीम हाईकोर्ट ने फिर कहा, कि आप जाकर के इसको FIR को ड्राफ्ट करिए ढंग से, इसमें क्या एक्शन किया जाएगा। आप बेशर्मी हटाइए, बेशर्मी हटाइए। आपने जो है इस्तीफा लिया इससे पहले उसकी अभद्र टिप्पणी पे, अब नहीं ले रहे। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे देश की बेटी है, दूसरी तरफ ये इस तरीके के बयानबाजी आती है। आप ना तो उषा ठाकुर पे भी एक्शन लेना चाहिए आपको, पार्टी से बाहर करा सकता है। महिला होकर के मंच पे बैठी हुई थी और ये सुन रही थी और तालियां बज रही थी, और आपने आप गए क्या, कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, आपने अपने मंत्री को रोका क्या? वो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हस्तक्षेप करने से, ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप उसके पहले कह रहे थे कि तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तब भी नहीं है भाजपा सामने, वो कह रहे नहीं मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अब इतना जो है जब घिर चुके हुए हैं तब भी आपसे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तब भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है आपसे। आप लोग जो है बेशर्मी हटा करके एक्शन लीजिए। जब तुरंत जो है क्या प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, देश की सेना का अपमान हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, देश की बेटियों का अपमान हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री वहाँ चुप बैठ जाते हैं जहाँ पे भाजपा के मंत्री इन्वॉल्व पाए जाते हैं। भाजपा के मंत्री हैं तो उनके बेटे किसानों पे गाड़ी चला सकते हैं, अगर भाजपा के मंत्री हैं तो पहलवान बेटियों के साथ में मोलेस्टेशन कर सकते हैं, अगर वो भाजपा के मंत्री हैं तो वो सेना के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, सेना की जाबाज बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकती है। भाजपा सरकार कुछ नहीं करेगी। भाजपा सरकार में अगर वो मंत्री हैं, भाजपा सरकार से आते हैं, तो भाजपा सरकार कोई भी नेता हो किसी भी तरीके का कितना भी घृणित कार्य कर दे, कोई कार्रवाई नहीं करनी है तब तक जब तक कि जो है वो किसी जो है भाजपा के ही मुख्यमंत्री की पत्नी को कुछ ना टिप्पणी करें, तब तुरंत इस्तीफा लिया जाएगा। आज क्योंकि देश की बेटी की बात हो रही तो आपसे इस्तीफा लिया ही नहीं जा रहा है और कह रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री कहाँ चुप करके बैठे हुए हैं। 8 बजे आकर के देश को संबोधन दे रहे थे, आते भाई एक्शन लेते, तुरंत पता तो चलता कि आप कितना गंभीर है इस मामले को लेकर के, कि जो है सेना में जो युद्ध लड़ रही है बॉर्डर पे, जो बेटियां वहां पे गई हुई, उनके सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है भाई? उनकी सम्मान की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री उनके नहीं? ठीक है, क्या हमारे टॉपिक पर लौट आते हैं, कार्रवाई नहीं करनी? पूजा जी, श्याम जी, अब सवाल यही है, पूरा देश आपसे पूछना चाहता है सबसे कि एक तो इस आप सैनिकों को, जवानों को भी सियासत में मिला देंगे, जाति धर्म तो बात की बात है, उसमें तो सियासत की ही जा रही थी। अब आप जवानों को जो आपके सरहद पर, हमारे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, हमारी और आपकी रक्षा के लिए, अगर आप उस पर भी सियासी बयानबाजी करेंगे तो बहुत मुश्किल है, विडंबना है देश के लिए। और दूसरी बात, आप माफी मांग लेते हैं, देश की जनता माफ कर दे, आपको भूल जाए, क्या आप इसमें भी खुद का बचाव नहीं कर पाए कि नहीं ठीक है, हम इस एंगल में तो धर्म को नहीं ऐड ऑन करेंगे, मजहब की बात नहीं करेंगे, आप इसमें भी चले गए, भाई किस धर्म से है, अच्छा एक विशेष समुदाय से है, तो फिर एक टिप्पणी कर देते हैं। देखिए श्रुति जी, उन्होंने किस आदेश में कहा है वो तो वही अपने स्पष्टीकरण दे चुके। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उनके इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये महिला का अपमान है, निश्चित तौर पर उन्होंने एक महिला के लिए कहा है, लेकिन ये अपमान अखिलेश यादव बोलने से पहले एक बार अपने गृह में झांक के देखा था कि क्या मायावती जी महिला नहीं है, क्या उनका अपमान नहीं था? तो आपने जो कर्म किए हैं अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, कम से कम आपको तो शिक्षा होनी चाहिए कि आप किस पर उंगली उठा रहे हो तो पहले अपने गिरवान में झांक लो कि हमने कर्म क्या किया। आप अपने गिरवान में झांक ले रहे हैं क्या? आप अभी कार्रवाई कर दे रहे हैं क्या? अभी आप बैठे हो डिबेट में, अभी जो है बोले कि निकाला जा रहा है। आपके मंत्री जो है, अगर आपके मंत्री के ऊपर जो है अटैक करे तो इस्तीफा दिया जाएगा, उसके बाद में नहीं। अगर जहाँ तक बात रही है सुश्री मायावती जी का, मायावती जी ने FIR वापस लिया, उनसे जाकर के पूछो उन्होंने FIR क्यों वापस लिया, वो केस क्यों नहीं लड़ा उन्होंने? आप उठा करके बातें उठा करके, श्याम जी, मैं कितनी बार एक बात कहूं, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हर चीज में सियासत शोभा नहीं देता है और आप हर चीज में सियासत करने पे तुले हुए हैं, क्या वजह है? मायावती ने FIR दर्ज की, मायावती जनप्रतिनिधि है, हम सूफिया की बात कर रहे हैं, कर्नल सूफिया की बात कर रहे हैं, देश की जवान है, जाबाज बेटी है। जब वो सरहद पर तैनात थी ना, जब आतंकियों से
मैं हम और आप जब सुरक्षित होकर सो रहे थे और खौफ का मंजर नहीं था है हमारे दिमाग में, वो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे देश के बहादुर जवान वहां पर तैनात है। आप लोग भूल जाते हैं सियासत में राजनीति हर चीज में अच्छी नहीं लगती। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुआ है, मायावती ने क्या कुछ कहा, क्या लेना देना है इससे? नहीं, बिल्कुल लेना देना है। वो सियासत कर रहे हैं, अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं। अखिलेश यादव राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अरे तो फिर इससे क्या वो धूमिल हो जाएगा जो ये बयान मंत्री जी ने जो बयान दिया है, श्याम सलोनी जी, अखिलेश यादव ने जो गलती किया वही मंत्री जी दोहराएंगे, वही भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी, उसी नक्शे कदम पर चल रही है। क्या है मेरे किसी इन्फ्लुएंस है अखिलेश यादव से? मेरे शीर्ष नेतृत्व ने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है। ये मंत्री से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शीघ्र मंत्री से मंत्रिमंडल भी चला जाएगा। हम और रिकॉर्ड बोल रहे हैं इस पर, ये बिल्कुल रिकॉर्ड जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने माफी मांगी है, क्यों मांगी, कैसे मांगी, उसका हृदय परिवर्तन होगा, जो भी हुआ होगा वो मंत्री ही बताएगा। लेकिन सवाल तो ये आता है ना श्रुति जी, आप इस पर उंगली उठा रहे हो तो आप अपना दामन तो ठीक करिए, क्योंकि आप सियासी लोग हैं। आम जनता इस बात को कहे, आम जनता सड़क पर आ जाए तो मैं कहूँगा कि जनता सड़क पर आई है, सियासी लोग सड़क पर आ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? फिर से आपको जो है भटकना है, जाकर के पॉलिटिसाइज करनी है हर चीज को, थोड़ी लगा दोगे, हर चीज को पॉलिटिसाइज करनी है। आप एक्शन कब ले रहे हैं? फांसी की सजा दे दो। हाई कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान ले। एफआईआर इतना वीक, आपकी पुलिस कर क्या रही है? एफआईआर भी इतना वीक बनाई कि हाई कोर्ट ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप माफी मांग लिया हुआ है। माफी कब मांगी? जब जो है पूरा देश इकट्ठा होकर के ये कह रहा है गलत कहा, ये गलत कृत्य है, इनके इस्तीफा लेना चाहिए। पूरा देश इस्तीफा चाहता है, आप कह रहे माफी मांग लिए हुए। आपने एक बार उससे इस्तीफा लिया हुआ है बदटिप्पणी पे। देश की सेना की बात है, इस्तीफा लीजिए, इतना दम इस्तीफा लीजिए। आज 5 दिन हो गया, आज 5 दिन हो गया और आपसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। करके भेजा है। विजय शाह ने ये कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था उस वक्त, ठीक है सुन लीजिए श्याम जी, पूजा मिश्रा जी, विजय शाह बोल रहे थे कि उन्होंने वो बयान दिया, एक परिस्थिति थी, बहुत उत्तेजित थे, आक्रोशित थे, जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष जिस तरीके से था, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, वो तमाम घटना के बाद वो बेहद उत्तेजित थे, आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने उस बयान को उस तरीके से लिया है और अब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या लगता है ये बयान मात्र एक चूक है या फिर एक मानसिकता? मूर्ति जी, बिना मानसिकता हुए तो आप देश में, सेना में जो है धर्म कैसे ढूंढ लिया आपने जो है ये देखा कि वहां पे 2 थी, व्यमिका जी भी थी ना, व्यमिका का नाम आपने नहीं लिया। आपने कहा कि उनके जो निकल करके आई हुई उन्हीं के समाज की बेटी को भेजा, उनके बीच में जाकर के आप करिए। आपने एक आतंकवादी से जो है संबंध किसका कर दिया? आपने एक आतंकवादी से, ये मानसिकता अगर नहीं रही होती, अब ये मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा तो न जाने क्या क्या बोलते होंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है पूजा मिश्रा जी कि आप तो अपराधियों का जब एनकाउंटर होता है तो आप उसमें जात ढूंढ लेते हैं, आप उसमें धर्म ढूंढ लेते हैं। क्या बात कर रही है श्रुति जी? एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर की फेक एनकाउंटर लिस्ट करे जाएगी, बहुत सारी जो है आगे बढ़ करके निकलेगी। मूवी स्टाइल में होता है कि कैमरे के साथ जाते हैं, 15-20 किलोमीटर तक जो है अपराधी दौड़ा के लेके जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे जहाँ पे हथियार रखे हैं वहाँ पे हथियार दिखाएंगे, फिर वो हथियार निकालेंगे, फिर जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए गोली चलाएगी। इस तरीके का एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, तो वो तो दिखता है। अगर आप और उनके कस्टडी में डेथ हो जाएगी, कोई आएगा गुंडा करके मार के चला जाएगा, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अभी बात चल रही है कि कुरैशी जी का अपमान किया। मैंने बोला शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के ऊपर टिप्पणी की तो लिया गया था नहीं इस्तीफा, अभी देर क्यों की जा रही है? अभी कौन सी देर की जा रही है? कौन सा आपको लग रहा है अपराध सिद्ध नहीं हुआ है? जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है कि इस पे मुकदमे अब नहीं आपराधिक आए हुए, जो कृत्य किया वो धाराएं नहीं लगाई गई है, पुलिस ने धाराएं क्यों नहीं लगाई? किसके प्रेशर में नहीं लगाई? और आप क्यों नहीं ले रहे हैं इस्तीफा? आपने शिवराज सिंह जी की जब पत्नी का अपमान किया तो उन्होंने अभी तो कहा ना कि इस्तीफा देंगे, वक्त भले लगेगा लेकिन इस्तीफा लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? तो कहता हूँ श्रुति जी, कब लिया जाएगा? जब इनको पता चलेगा पूरा देश और आक्रोशित हो गया तब? कब? श्रुति जी, जब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो हाईकोर्ट आदेश कर देना कि उसको मंत्री को हटाइए मंत्री पद से। कौन आदेश नहीं मानता? हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी हियरिंग में कि जो धाराएं लगाएगी उसको चैलेंज कर दिया जाएगा तो रद्द हो जाएगी। ये धाराएं तो लगनी नहीं चाहिए। आपने अपनी पुलिस लगा करके रखी हुई कि भाई धाराएं कमजोर लगाओ। 4 घंटे में कहा गया था उनको और आपको 11 बजे FIR कराया आपने। वो सब नहीं होता यहाँ पर।
ये श्याम भारतीय जी, जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ आपको पर दिख भाई रहा बेटी का है, बात वो नहीं दिख होता रहा है। है, वो दिख रहा है जो यहाँ आप नहीं कह होता रहे है। हैं कि नहीं होता, दिख रहा आपकी है। सरकार में ठीक है, होना समय चाहिए का था। अभाव देश की है। बेटी। श्याम जी, फाइनल कमेंट आपकी आपसे सरकार में चाहूंगी। अब करता था अखिलेश भाई। यादव देश एक की पोस्ट कर सेना, रहे हैं, देश बोल की रहे हैं कि बेटी। आपकी मानसिकता ऐसी है, महिला विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। श्याम जी, बिल्कुल महिला विरोधी नहीं है। यदि महिला विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की होती श्रुति जी, तो मेरे प्रधानमंत्री जी मेरी 2 बेटियों को पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने नहीं क्या भेजते। बात करते, भेज करके फिर उसका अपमान कर महिला देंगे। विरोधी मानसिकता होती तो मेरे प्रधानमंत्री जी मेरी मुस्लिम और प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया था कि वहां पे कौन जाएगा नहीं लड़ने के लेकर लिए, के आते। सेना ने लिया था। जब ब्रीफिंग हुई तब आपको अरे पता आप- चला कि जो है वहाँ पे गया सेना- कौन था। सेना वेमिका जो गई थी और निर्णय कर्नल लेती है, कुरैशी गई थी। वो उससे विचार पहले आपको विमर्श जानकारी नहीं प्रधानमंत्री से करती थी, हैं। गुमराह मत करिए। पूजा जी प्रधानमंत्री जानकारी जाकर के कर सेना का डिसीजन नहीं ले रहे थे पूजा जी कि कौन जानकारी कौन कर जाएगा। लीजिए। वो सेना काबिल जो थी, डिसीजन वो लेती है, काबिल उसका थी, वो वो प्रधानमंत्री जी काबिल को थी, बताती है। इसलिए वो सेना में है, वो काबिल थी। इसलिए जो है ये कोई सेना में जब चयन पाकिस्तान नहीं करने है की जो बारी सेना आई कि डिसीजन ले लेगी। कौन चलिए, करेगा तो ठीक सेना है। ने चयन किया, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप दोनों का ही नहीं सुन पाऊंगी। श्याम सलूनी जी, पूजा मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो मंत्री के इस पूरे बयान पर सियासी घमासान तो तेज है। समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द मंत्री को बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए। अब कब तक इस्तीफा लिया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चलो कोई ले सकता है? मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। बहन सोफिया के और सारे मिनिस्ट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूँ।